नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपका अपना इस यूट्यूब चैनल में। तो चलिए आज को स्टार्ट करते हैं। आज वीडियो के अंतर्गत में हम लोग देखने वाले आपको जो छत्तीसगढ़ जिला पुलिस बल आरक्षक भर्ती 2023-24 के अंतर्गत में जो भर्ती आई हुई थी, इसके लिए जो फिजिकल आपको जो है राजनांदगांव के अंतर्गत में जो फिजिकल को रद्द किया गया था, उसको जो दोबारा फिजिकल स्टार्ट करने के लिए पुलिस विभाग के द्वारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इसके अंतर्गत में जो है एडमिट कार्ड अभी जो है अभी वर्तमान स्थिति में डाउनलोड हो रहा है। ठीक है, तो जैसे कि आप सभी को पता होगा कि आपको जो राजनांदगांव के अंतर्गत में जो है बड़ी अत्यधिक मात्रा पर वहां पर जो है आरक्षक भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत में जो है बहुत बड़ी जो है धांधली निकल कर सामने आई हुई थी, जिसको जो है ध्यान में रखते हुए पुलिस प्रशासन के द्वारा या छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के दिशा निर्देश के आधार पर आपको जो गृह मंत्री विजय शर्मा के द्वारा जो राजनांदगांव पुलिस भर्ती प्रक्रिया को जो है तत्काल प्रभाव से जो रद्द कर दिया गया था। ठीक है, तो इससे संबंधित हमारे चैनल के माध्यम से एक वीडियो प्रोवाइड किया गया था, जिसके अंतर्गत में आप लोगों को बताया गया था कि आपको जो 26 फरवरी से इसके लिए जो फिजिकल स्टार्ट हो रहा है। राजनांदगांव पुलिस रेंज के अंतर्गत में जो भर्ती प्रक्रिया रुकी हुई थी, इसको जो पुनः स्टार्ट किया जा रहा है। और साथ में यह भी जानकारी बताई गई थी आपका जो है 15 फरवरी से इसके लिए जो एडमिट कार्ड पुलिस विभाग के जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके अंतर्गत में डाउनलोड हो रहा है करके उसकी भी जानकारी दी गई थी। और इसके अंतर्गत में एडमिट कार्ड डाउनलोड होने से पहले जो अभ्यर्थी यहाँ पर जो आवेदन आमंत्रित किए गए थे, उन सभी अभ्यर्थियों के जो मोबाइल नंबर उसके अंतर्गत में दिए गए थे, उन सभी मोबाइल नंबर पर जो है विभाग के द्वारा नोटिफिकेशन भी जारी करके उनको जो है समय तिथि की जानकारी भी वहां पर जो है पहले से प्रोवाइड किया जा रहा है। ठीक है, अगर आपके पास जो मैसेज नहीं आया होगा तो अभी वर्तमान स्थिति में आपका जो है मैसेज आ जाएगा। आप जो है एक दो दिन में अपना जो है मैसेज बॉक्स जो चेक करते रहें। ठीक है, या तो आप जो डायरेक्ट अपना जो लॉगिन करके या अकाउंट को जो है लॉगिन करके वहां से आप जो डायरेक्ट देख सकते हैं सीजी पुलिस के संदर्भ में, वहां से आपका जो एडमिट कार्ड है वहां से प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो उसी के संदर्भ में इस वीडियो के अंतर्गत में बात करेंगे। उस वीडियो के अंतर्गत में जो वीडियो डाले थे उसके अंतर्गत में बहुत से अभ्यर्थी ने जो कमेंट किए थे कि क्या सर जो फिजिकल इसके अंतर्गत में दिलाए नहीं थे वो लोग इसके अंतर्गत में फिजिकल दिलाने जाएंगे क्या? जो फिजिकल पहले दिला चुके थे उनको भी इसके अंतर्गत में फिजिकल दिलाना पड़ेगा करके उनके द्वारा जो कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे। साथ में जो बहुत से अभ्यर्थी ऐसे भी कमेंट किए थे कि जल्द ही आपको जो छत्तीसगढ़ जिला पुलिस भर्ती प्रक्रिया को जो रद्द किया जाएगा, तो इससे आप लोगों को जो ज्यादा ध्यान नहीं देना है करके उनके द्वारा जो नेगेटिव कमेंट भी उसके अंतर्गत में किया गया था। तो ये सभी जानकारी आप लोगों को इस वीडियो के अंतर्गत में बताया जाएगा। साथ में आप लोगों को यह भी जानकारी बताई जाएगी कि आपको जो राजनांदगांव पुलिस रेंज के अंतर्गत में जो कितने अभ्यर्थी यहाँ पर जो आवेदन आमंत्रित किए हैं, कितने अभ्यर्थी इसके अंतर्गत में फिजिकल दिलाएंगे, इसकी भी जानकारी यहाँ पर दिया जाएगा। साथ में आप लोगों को यह भी बताया जाएगा कि आपको जो राजनांदगांव पुलिस रेंज के अंतर्गत में कितने जिलों के अभ्यर्थी यहाँ पर फिजिकल दिलाए जाएंगे, ये सभी जानकारी आप लोगों को बताया जाएगा। तो सबसे पहले हम जो है इसके अंतर्गत में नोटिफिकेशन जारी किया गया इसको जो थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे कि आप सभी यहाँ पर देख पाएंगे कि जिला पुलिस बल आरक्षक समग्र भर्ती प्रक्रिया 2023-24 के अंतर्गत राजनांदगांव रेंज में भर्ती आरक्षक भर्ती 2023-24 भर्ती केंद्र केकतीबाड़ी मैदान आत्मानंद स्कूल छुई खदान के सामने दिनांक 26/2/2025 से प्रारंभ हो रही है। ठीक है, तो जैसे कि आप सभी इस तारीख को जो ध्यान में रखिएगा कि आपको जो 26/2/2025 से यह प्रारंभ हो रही करके यहाँ पर जो बताया जा रहा है, पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी प्रवेश पत्र में अंकित तिथिवार अभ्यर्थी दस्तावेज जांच शारीरिक माप तथा शारीरिक दक्षता परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र जारी अनुसार निर्धारित दिनांक समय को भर्ती स्थल केकतीबाड़ी मैदान आत्मानंद स्कूल छुई खदान के सामने छुई खदान जिला खैरागढ़ छुई खदान गंडई में आवश्यक दस्तावेजों के साथ उपस्थित होंगे। इसी प्रकार जो तिथिवार जारी प्रवेश पत्र अनुसार अभ्यर्थी निर्धारित समय तिथि के अंतर्गत में जो भर्ती केंद्र के अंतर्गत में पहुंचेंगे करके इसके अंतर्गत में जानकारी बताई जा रही है। तो जैसे कि इसके अंतर्गत में जो सीजी पुलिस के अंतर्गत में राजनांदगांव के अंतर्गत में जो फिजिकल सेंटर बनाया गया था, वहां पर जो काफी ज्यादा धांधली निकल कर सामने आई हुई थी। इसी वजह से जो है पुलिस विभाग के द्वारा इस बार जो है फिजिकल सेंटर को भी जो यहाँ पर बदलाव किया जा रहा है। ठीक है, नया फिजिकल सेंटर कहाँ बनाया गया है तो आपको जो है यहाँ पर देख पाएंगे कि आपको जो केकतीबाड़ी मैदान आत्मानंद स्कूल छुई खदान के सामने बनाया गया है। ठीक है, कहाँ बनाया गया तो आपको जो छुई खदान के अंतर्गत में इसके लिए जो फिजिकल लिया जा रहा है। और इसके अंतर्गत मैं आप लोगों को यह भी जानकारी बता देना चाहता हूँ कि जैसे कि वीडियो की स्टार्टिंग के अंतर्गत में बताया कि इसके अंतर्गत में जो फिजिकल दिला चुके हैं वो लोगों को फिजिकल दिलाना पड़ेगा या नहीं दिलाना पड़ेगा। तो देखिए वहां पर जो भर्ती प्रक्रिया जो चल रही थी इसको जो पूर्ण रूप से जो है रद्द किया गया था। ठीक है, जो पहले फिजिकल दिला चुके थे उनके लिए भी यह भर्ती प्रक्रिया रद्द की गई है और जो नहीं दिलाए थे उनके लिए भी यह भर्ती प्रक्रिया रद्द की गई है। तो इस अभी वर्तमान स्थिति में जो नोटिफिकेशन जारी किया गया इसके अंतर्गत में बताया जा रहा है कि जो पहले फिजिकल दिला चुके थे और जो फिजिकल नहीं दिलाए थे वो सभी अभ्यर्थी इसके अंतर्गत में फिजिकल दिलाएंगे। ठीक है, जो पहले फिजिकल दिला चुके थे उनके पास भी आपको जो एडमिट कार्ड से संबंधित नोटिफिकेशन उनके द्वारा उनके पास भी भेजा गया है। जो फिजिकल नहीं दिलाए हैं उनके पास भी जो है
मैसेज के द्वारा उनके पास मैसेज भेज दिया गया है। तो दोनों एंगल पे आप लोगों को जो फिजिकल दिलाना है, ठीक है, जो पहले दिला चुके थे उनका तो रद्द हो गई है, ठीक है, लेकिन आप जो नए सिरे से यहाँ पर फिजिकल दिलाएंगे उसी का इसके अंतर्गत में फिजिकल के अंतर्गत में आपकी जो है जितना अंक हासिल किया जाएगा उसी को यहाँ पर काउंट किया जाएगा। पहले के अंतर्गत में जितना आपने जो अंक प्राप्त किया वो कोई मतलब के नहीं है। अभी वर्तमान स्थिति में जो फिजिकल के अंतर्गत में दिलाएंगे उसके अंतर्गत में जो कितना अंक प्राप्त करते हैं वही जो है आगे मैटर करेगा, ठीक है। ये तो हो गया आपको जो जानकारी की कौन फिजिकल दिलाएगा कौन नहीं फिजिकल दिलाएगा। अब आगे बात कर लेते हैं कि इसके अंतर्गत में जो कितने आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। तो जैसे कि आप सभी यहाँ पर देख पाएंगे कि आपको जो राजनांदगांव के अंतर्गत में किस वर्ग के अंतर्गत में कितने आवेदन आमंत्रित किए गए हैं, इसकी जानकारी आप लोगों को जो पहले फिजिकल स्टार्ट किए गए थे उसके अंतर्गत में बताया गया था और उसी के आधार पर अभी वर्तमान स्थिति में भी बताया जा रहा है, ठीक है। तो जैसे कि आप सभी यहाँ पर देख पाएंगे कि आपको जो राजनांदगांव के अंतर्गत में जो कुल ओवरऑल अगर कांस्टेबल की अगर बात की जाए तो मेल वर्ग के अंतर्गत में आपको जो 45,346 जो अभ्यर्थी यहाँ पर जो आवेदन आमंत्रित किए गए हैं, उनमें से आपको जो फीमेल की अगर बात की जाए तो फीमेल के अंतर्गत में आपको जो 12,199 अभ्यर्थी यहाँ पर जो आवेदन आमंत्रित किए गए। ट्रांस मेल की अगर बात की जाए तो यहाँ पर आपको जो 3 अभ्यर्थी यहाँ पर आवेदन आमंत्रित किए गए। ट्रांस फीमेल की अगर बात की जाए तो यहाँ पर कुल 14 अभ्यर्थी यहाँ पर जो आवेदन आमंत्रित किए गए, ठीक है। तो कुल अगर जीडी की अगर बात की जाए, जीडी के अंतर्गत में आपको जो 57,562 अभ्यर्थी यहाँ पर जो आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। ड्राइवर के अगर यहाँ पर देख पाएंगे कि तो आपको जो है मेल के अंतर्गत में 21,33 आदमी यहाँ पर जो आवेदन आमंत्रित किए गए। फीमेल वर्ग की अगर बात की जाए तो 21 अभ्यर्थी यहाँ पर जो आवेदन आमंत्रित किए। कुल ओवरऑल आवेदनों की संख्या अगर देखा जाए तो आपको जो 2154 अभ्यर्थी यहाँ पर जो आवेदन आमंत्रित किए गए। ट्रेड की अगर बात की जाए तो ट्रेड के अंतर्गत में मेल वर्ग की अगर बात की जाए तो यहाँ पर आपको जो 5,274 अभ्यर्थी यहाँ पर जो आवेदन आमंत्रित किए गए। फीमेल की अगर बात की जाए तो 549 अभ्यर्थी यहाँ पर जो आवेदन आमंत्रित किए हैं। कुल ट्रेड की अगर बात की जाए तो यहाँ पर आपको जो 5,823 अभ्यर्थी यहाँ पर जो कुल आवेदन आमंत्रित किए गए। तो कुल ओवरऑल सभी को मिलाकर आपको जो कुल आवेदनों की संख्या कितनी हो जाती है, तो आपको जो 65,539 अभ्यर्थी यहाँ पर जो कुल ओवरऑल यहाँ पर जो आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। जीडी, ड्राइवर, ट्रेड, इन सभी को मिलाकर कितने आवेदन आमंत्रित किए गए, तो आपको जो 65,539 यहाँ पर जो है आवेदन आमंत्रित किए गए, ठीक है। तो जैसे कि आप सभी यहाँ पर देख पाएंगे कि जो 16 नवंबर से इसके अंतर्गत में फिजिकल आयोजित किया गया था, तो उसके अंतर्गत में आपको जो है किस तिथि के अंतर्गत में कितने अभ्यर्थी को बुलाया जाएगा उसकी जानकारी वहां पर दी गई थी। तो जैसे कि आप सभी यहाँ पर देख पाएंगे कि आपको जो 16 नवंबर 2024 के अंतर्गत में जो पहले तिथि के दिन आपको जो 500 अभ्यर्थियों को यहाँ पर बुलाया गया था। सेकंड तिथि की अगर बात की जाए तो यहाँ पर आपको जो 750 अभ्यर्थियों को बुलाया गया था। सेकंड तिथि की अगर बात की जाए, नेक्स्ट तिथि की अगर बात की जाए 18 नवंबर 2024 की अगर बात की जाए तो 1000 अभ्यर्थी को जो है बुलाया गया था, ठीक है। यानी कि जैसे जैसे तिथि बढ़ती जा रही थी वैसे वैसे आपका जो अभ्यर्थियों की जो संख्या भी बढ़ती जा रही थी। और अभी वर्तमान स्थिति में इस प्रकार से किसी प्रकार का जो है पुलिस विभाग के द्वारा शेड्यूल जो है अभी वर्तमान स्थिति में जारी नहीं किए गए कि किस तिथि के अंतर्गत में जो कितने अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा, इसकी जानकारी अभी प्राप्त नहीं हुई है। जैसे ही इसके अंतर्गत में कोई जानकारी प्राप्त होगी तो उसके संदर्भ में आप लोगों को जो वीडियो प्रोवाइड करके बता दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन जो पहले जिस प्रकार से अभ्यर्थियों को बुलाया जा रहा था उसी प्रक्रिया को जो इस बार भी अपनाया जाएगा और इसी आधार पर आपको जो अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा, ठीक है। इस प्रकार इस बार की जो भर्ती प्रक्रिया जो पूर्ण रूप से जो है बहुत ही सटीक दिक्कत से यहाँ पर जो भर्ती प्रक्रिया को जो लिया जाएगा। किसी प्रकार के यहाँ पर जो धांधली होने की कोई गुंजाइश जो है पुलिस विभाग जो है इसके अंतर्गत में कोई जिम्मेदारी नहीं ले सकती, ठीक है। तो जितना हो सके ये जो भर्ती प्रक्रिया जो बहुत ही निष्पक्षता से यह भर्ती प्रक्रिया संपूर्ण करवाई जाएगी। किसी प्रकार की जो है घूस वूस जो पैसे देने की जो कार्यवाही होगी ये जो पूर्ण रूप से देखा जाएगा, पूर्ण रूप से कार्यवाही की जाएगी जो इसके अंतर्गत में नियुक्त किए जाएंगे उन सभी कर्मचारियों के अंतर्गत में। तो इस वीडियो के अंतर्गत में बस यही जानकारी आप लोगों को जो प्रदान किया जाना था कि जो भर्ती प्रक्रिया है आपको जो स्टार्ट हो रहा है 26 फरवरी 2025 से भर्ती प्रक्रिया स्टार्ट हो रहा है। एडमिट कार्ड आपको जो 15 फरवरी से जो है आप जो है पुलिस विभाग का जो ऑफिशियल वेबसाइट वहां पर जो डाउनलोड कर सकते हैं। और इस प्रकार से जो जानकारी आप लोगों को बताया जा रहा है कि पुलिस भर्ती प्रक्रिया जो रद्द हो गई तो उसमें आप लोगों को जो ध्यान नहीं देना है। अगर आप जो पिछले जो भर्ती प्रक्रिया चल रही थी उसके अंतर्गत में आपने जो अच्छा खासा अंक प्राप्त कर लिया तो आप जो है एग्जाम की तैयारी करते रहिए। अगर आप जो अभी वर्तमान स्थिति में फिजिकल दिला रहे हैं तो केवल आप जो फिजिकल दिलाने पर ही ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें। जैसे ही आपका जो फिजिकल समाप्त हो जाता है तो उसके पश्चात आप जो तुरंत इसके एग्जाम की तैयारी के लिए जो लग जाएंगे, ठीक है। जो बाकी जो बोल रहे हैं कि भर्ती प्रक्रिया रद्द होगी उनके ऊपर में आप लोगों को ध्यान नहीं देना, पॉजिटिव सोच के साथ आप जो है भर्ती प्रक्रिया दिलाएंगे और एग्जाम की तैयारी करेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी और वीडियो के माध्यम से, तब तक बने रहिएगा हमारे चैनल पर। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।